2015 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, किस किस को प्यार करूं, जिसके निर्देशक अब्बास मस्तान थे और इसमें कपिल शर्मा ने बाखूबी रोल निभाया था। इस फिल्म में कपिल शर्मा की 3 बीवियां होती हैं और चौथी की तैयारी चल रही होती है और तीनों बीवियों को ये पता नहीं होता कि इस व्यक्ति की ऑलरेडी 3 बीवियां हैं और जब चौथी शादी होती है तभी ये भंडा फूट जाता है और सभी बीवियों को ये पता चल जाता है कि इसकी अब 4 बीवियां हो चुकी हैं। लेकिन ये तो सिर्फ फिल्म थी, इसमें लोगों के मनोरंजन के लिए ये फिल्म बनी हुई थी। लेकिन आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसमें एक व्यक्ति रियल में कुछ ऐसा ही करता है और जब इस व्यक्ति की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर लोगों के पास पहुंचती है तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि हमारे देश में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। 1 मार्च 2024 को एक महिला 11 महीने की एक बच्ची गोद में लेकर के पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचती है और वहां पर रो रही होती है। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पर होते हैं, बोलते हैं बहन जी आप क्यों रो रही हो। तो वो महिला रोने के सिवा कुछ बता ही नहीं रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो रो रही होती है। तभी वहां पर एसडीसीपी अनीता सिंह होती हैं जो कि उस महिला से मिलती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है बताओ, हम तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो महिला सिर्फ रो रही होती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं बता रही होती है। तभी अनीता सिंह उसे ग्लास में पानी मंगाती हैं और पिलाती हैं। ये महिला पानी थोड़ा पीती है, उसके बाद रोती है और जब अनीता सिंह उससे पूछती हैं कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो वो 11 महीने की बच्ची को गोद में लिए हुई रोती हुई महिला एक कहानी सुनाती है। और जब इस कहानी को सुनते हैं जितने लोग वाकई में सोचने लग जाते हैं। वो बताती है कि मेरी कुछ सहेलियां एक साइड बताती है, मैट्रिमोनियल साइड, उस पे बताई थी कि मनपसंद जीवन साथी चुना जा सकता है। जैसे कुछ लड़कियां अगर जॉब कर रही हैं तो जॉब के लायक ही उसी अपनी कैटेगरी का एक लड़का वहां पे चुन सकती हैं अपने जीवन साथी, शादी कर सकती हैं उससे। और ये लड़की, ये जो महिला आई थी रो रही थी, ये भी मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडी बनाती है, रजिस्टर करती है बाकायदे और अपना पूरा बायो डाटा जो होती है उसमें डालती है। और ये जो महिला है जालौन की रहने वाली होती है, अपना पूरा एड्रेस सब कुछ डाल देती है। और तभी एक लड़का होता है जिसका रिक्वेस्ट आता है, दिनेश त्रिपाठी, जो कि धनकुट्टी कानपुर का रहने वाला होता है। और ये दिनेश त्रिपाठी देखने में बेहद खूबसूरत होता है, अच्छा खासा इसकी बॉडी होती है। और जब महिला इसकी सब कुछ बायोडाटा देखती है तो इसके ऊपर फिदा हो जाती है और इससे बात करने की कोशिश करती है। इस महिला को ये लगता है कि ये जो दिनेश त्रिपाठी है ये देखने में अच्छा लग रहा है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है शायद अंदर से भी इतना ही अच्छा हो, और अपना जीवन साथी बनाने का फैसला लेती है। फिर उससे बात करने की कोशिश करती है और दिनेश त्रिपाठी भी इस महिला को पसंद कर लेता है क्योंकि महिला देखने में बेहद खूबसूरत होती है। तो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं, फिर मैसेज में ही एक दूसरे के नंबर दे देते हैं। फिर पहले तो ये लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं क्योंकि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं ताकि जीवन में कभी कोई दिक्कत ना हो। एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, चैटिंग पे, देखते ही देखते दोनों कॉल पे बात करने लगते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग, एक दूसरे को देखते हैं। दिनेश त्रिपाठी भी इस लड़की को देखता है तो वो भी पसंद कर लेता है और ये लड़की उस लड़के को देखती है तो वो भी पसंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर होता है कि ऐसा करो कि शादी करने से पहले एक बार मिल लेते हैं। तो दिनेश त्रिपाठी उस लड़की को बोलता है कि एक बार आप मुझसे मिल लो कानपुर में आकर के। तो ये लड़की सोचती है हाँ इससे अच्छा क्या रहेगा, क्योंकि अगर लड़के को हम देखे रहेंगे पास से तभी तो जान सकेंगे कैसा है, क्या स्वभाव है उसका, तभी तो शादी कर सकेंगे आगे। अगर लगेगा कि नहीं सही है तो फिर शादी नहीं करेंगे। फिर क्या था, दिनेश त्रिपाठी उस लड़की को एक होटल में बुलाता है और ये लड़की भी जाती है।
वहां पे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दिनेश त्रिपाठी तभी पानी लाता है, कुछ मीठा लाता है, उस लड़की को खिलाता है और लड़की भी पानी पीती है, खाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को परखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो एक सोफा होता है, वहीं पर वो महिला बैठी होती है, वो लड़की बैठी होती है और उसे कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब कुछ ही देर बाद वो नींद से जब जगती है और उठती है, उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। वो ये सब देख करके रोने लगती है और आसपास से जो कपड़े उसके रखे होते हैं उसको पहनने की कोशिश करती है और फिर सोचती है कि ये क्या मेरे साथ हो गया। तभी वो लड़का दिनेश त्रिपाठी आता है और बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम मेरी बीवी बनने वाली हो तो ये सब तो लाजमी है। तो ये महिला रोते हुए बोलती है कि तुमने ये सब क्या किया, अगर शादी करते हम तुमसे तो ये सब तो करते ही, लेकिन तुमने ऐसा कैसे कर दिया। दरअसल वो जो व्यक्ति होता है जब पानी पिला रहा था उस महिला को, उसी समय कुछ नींद वाली दवाइयां डाल देता है जिससे वो महिला सो जाती है और फिर ये व्यक्ति उस महिला के साथ उसी होटल में पहले ही मुलाकात में उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। अब ये महिला रो रही होती है। तभी दिनेश त्रिपाठी बोलता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। फिर क्या था, ये महिला उस दिनेश त्रिपाठी के साथ दिनेश त्रिपाठी के घर धनकुट्टी जाती है, कानपुर, और वहां पर दिनेश त्रिपाठी के माता पिता होते हैं। दिनेश त्रिपाठी अपने माता पिता और बहन से बोलता है कि ये तुम्हारे होने वाली बहू है और अब मैं इससे शादी करूंगा। फिर क्या था, एक मंदिर में जाते हैं और वहां पर वो महिला होती है दिनेश त्रिपाठी और उसके माता पिता और उसकी बहन दिनेश त्रिपाठी की, और वहां पर दिनेश त्रिपाठी उस महिला से लड़की से शादी कर लेता है। अब ये लड़की अपने ससुराल में ही रहने लगती है दिनेश त्रिपाठी के साथ। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। 17 अक्टूबर 2020 को मंदिर में शादी हुई थी दिनेश त्रिपाठी और इस महिला की। तभी वो महिला एक चीज देखती है कि उस घर में एक 2 साल का बच्चा है, छोटा सा। और जब अपने सास ससुर से वो महिला पूछती है कि बच्चा कौन है छोटा सा, तो उसके सास ससुर बताते हैं, यानी दिनेश त्रिपाठी और उसके माता पिता सभी बताते हैं कि ये हमारे रिश्तेदारी का है, बहन का बेटा है, वो कुछ दिन रहेगा उसके बाद चला जाएगा। लेकिन वो बच्चा वहीं पर रहता है। फिर इन बातों को महिला इग्नोर कर देती है। समय बीत रहा होता है और तभी 2023 में इस महिला को एक बच्ची होती है। बच्ची जैसे ही जन्म लेती है, लगभग 2 से 3 महीने बीतते हैं और एक दिन ये महिला अपने पति की मोबाइल ली हुई थी और व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ रहा था। दिनेश त्रिपाठी के व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आ रहा था, एक लड़की का मैसेज था और उसमें बोला जा रहा था कि शादी कब करना है बताओ। तो ये महिला सोचती है कि हमारा पति या मेरे पति के व्हाट्सएप पर कौन मैसेज कर रहा है और बोल रहा है कि शादी कब करना है। इसे कुछ अजीब लगता है और फिर ऊपर के जो भी चैट थे उसको खंगालना शुरू करती है तो देखती है कि A to Z उसके पति की उस लड़की से बहुत पहले से ही बातचीत हो रही है और ये लोग शादी करने का वादा कर लिए हैं और फिर डेट भी फिक्स होने वाला है कि अब शादी करेंगे। इस महिला को अजीब लगता है और पूरा स्क्रीनशॉट लेती है, अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेती है। उसके बाद अपने पति से बोलती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, ये कौन है और शादी किससे करने की बात कर रही है। और दिनेश त्रिपाठी बताता है कि छोड़ो इन सब चीजों से, तुमसे क्या लेना देना है। लेकिन एक पत्नी अगर उसे पता चल जाए कि मेरा पति किसी और से शादी करने की कोशिश कर रहा है या फिर बात कर रहा है तो उसे वाकई में बहुत बुरा लगेगा। और फिर क्या था, इस महिला का और उस दिनेश त्रिपाठी से नोक झोंक झगड़ा होना शुरू हो जाता है और फिर ये महिला अपने पति के ऊपर नजर बनाना शुरू कर देती है और तब पता करने लगती है कि आखिर ये जो 2-3 साल का लड़का है ये कौन है। तो पता चलता है कि ये लड़का किसी बहन का नहीं बल्कि इसी दिनेश त्रिपाठी के पहली पत्नी का है। और जब इस तरीके से इस महिला को पता चलता है तो उसकी और कुंडली खंगालना शुरू करती है और धीरे धीरे टाइम भी बीत रहा था, दोनों में लड़ाइया झगड़ा हो रहा था। और तभी पता चलता है कि ये जो दिनेश त्रिपाठी है
ये इस महिला से पहले भी 2 औरतों से शादी कर चुका है। पहली शादी एक लवली नाम की लड़की औरत होती है, उससे शादी करता है और लवली के साथ रहता है। और जब उस लवली नाम की महिला के एक बेटी पैदा होती है तो फिर ये दिनेश त्रिपाठी उस महिला से झगड़ा कर लेता है और उस महिला को बेटी सहित घर से निकाल देता है। और वो लवली नाम की महिला फिर इसका साथ छोड़ करके अलग जगह पे अपनी अलग जिंदगी बसा लेती है और रहने लगती है। न ही पुलिस को कार्रवाई करती है और न ही कुछ करती है। फिर और कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि इस दिनेश त्रिपाठी की पहले भी एक के बाद फिर दूसरी शादी हुई थी, जिस महिला का नाम आरती होता है। आरती से एक बेटा पैदा होता है और उस बेटे को अपने पास रख लेता है और आरती को भी घर से भगा देता है झगड़ा करके। जैसे ही मतलब शादी कर लेता था, 2-3 साल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, समय बिताता था और सभी शादियां मैट्रिमोनियल साइड से ही किया करता था। और 2-3 साल टाइम बिताने के बाद जब बच्चे हो जाते थे तो उसे घर से भगा देता था। लेकिन उस बार जब बेटा पैदा हुआ तो बेटे को अपने पास रख लिया और उस आरती नाम की महिला को घर से भगा दिया। वो आरती फिर से अपने जाकर के मायके में रहने लगती है, वो भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और फिर तीसरी महिला ये होती है जिसका नाम चांदनी होता है। इससे भी यही काम करता है। इसकी बेटी हो गई थी, इसको भी घर से भगा देता है। इस महिला को पता हो चुका था कि ऑलरेडी 2 महिलाओं को भगा चुका, अब तीसरी इसको भी घर से भगा चुका है। अब चौथी की तैयारी कर रहा है, यानी अब ये व्यक्ति चौथी शादी करने जा रहा है। ये महिला, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अपना घर द्वार इसके लिए सब कुछ छोड़ करके आ गई थी। तो ये थाने पहुंचती है और वहां पे आप बीती पूरी बताती है। अब एसडीसीपी अनीता सिंह होती हैं जो कि दिनेश त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती हैं और जांच स्टार्ट कर देती हैं और इस महिला को आश्वासन देती हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इस दिनेश त्रिपाठी को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। ये जो अनीता सिंह होती हैं इस पूरे मामले को सीरियस लेती हैं और पीछे जो 2 महिलाओं को दिनेश त्रिपाठी छोड़ रखा है इनसे भी संपर्क करने की कोशिश करती है। इनका कहना है कि हम उन दोनों औरतों को कोशिश कर रहे हैं पता करने की, बात करने की, और उन दोनों महिलाओं से भी एफआईआर दर्ज कराएंगी और इससे भी एफआईआर दर्ज हुआ है। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द पूरा सबूत इकट्ठा करके इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। काश पहली महिला जो थी उसने ही इस व्यक्ति के रवैये को जान करके अगर एक्शन ले लिया होता तो शायद 2 और महिलाओं की जिंदगी बर्बाद न होती, तीसरी महिला की भी जिंदगी बर्बाद ही होने वाली थी। अब ये पूरा मामला वायरल हो चुका है, चौथी महिला, अब शायद वो अब इससे शादी न करे। और जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। लोग अपने मन पसंद का वर ढूंढने के चक्कर में अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और अनजान व्यक्ति से शादी कर बैठते हैं। माँ बाप कहीं भी शादी करते हैं तो उसे अच्छे से ढूंढते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसकी पिछली क्या रिकॉर्ड रहे हैं, सब कुछ जानने के बाद ही शादी करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे खुद ही फैसला लेने के चक्कर में वो कोई जांच पड़ताल नहीं करते और जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, जिसका परिणाम उन्हें पूरी जिंदगी भर भोगना पड़ जाता है। अभी ये जो लड़की है ये अपने मायके में आई है और वहीं पर रह रही है। बाकी आप अपनी राय जरूर देना पूरी कहानी में। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो गोविंद मोहन दुबे हैं जो कि हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं, और ममजी हैं छत्तीसगढ़ से, और डॉक्टर एके अग्निहोत्री हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं, हमेशा देखते हैं। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। और बोल रहे थे, कुछ हमारे साथी बोल रहे थे कि आप कहाँ से रहने वाले हो, तो भाई मैं भी यहीं प्रयागराज से रहने वाला हूँ। ये कोरांव तहसील पड़ता है यहीं पर, यहीं का रहने वाला हूँ। बाकी प्रभुनाथ उपाध्याय हैं जो कि हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।